नालंदा विश्व योग दिवस के मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने एनसीसी कैडेट के साथ किया योग। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस के मौके पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हरनौत स्थित जीडीएम कॉलेज में एनसीसी 38 बटालियन के कैडेट के साथ योग कर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि योग सभी मनुष्य को करना चाहिए, इससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आज की भाग दौड़ के जिंदगी में समय निकाल कर योग करना बहुत ही जरूरी है, इसी से हम लोग निरोग रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। मनुष्य जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग करना यह जरूरी है। मैं भी कल आया था नालंदा पटना से, तो हमने सोचा कि योग का कार्य कहीं न कहीं पर हो रहे होंगे तो उसमें सम्मिलित होना चाहिए। और मेरा सौभाग्य आज है कि आज एनसीसी के और पतंजलि के द्वारा योग का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला। मनुष्य तभी अच्छा काम कर सकता है, नेक काम कर सकता है, जब मनुष्य का शरीर सुखी हो, शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं हो, तभी बेहतर काम कर सकता है। चाहे अच्छे शिक्षक के रूप में तभी अच्छा ज्ञान दे सकते अपने बच्चों को, जब उनके शरीर में कोई दिक्कत और कोई तकलीफ नहीं हो। अच्छा किसान तभी अच्छा खेती कर सकता है जब उनके शरीर में कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। यूँ कहें कि स्वस्थ मनुष्य ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, और स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाना जीवन में जरूरी है। और ख़ास करके हम नई पीढ़ियों से अपील करेंगे, उनसे दरखास्त करेंगे कि योग को अपनाएं और शरीर के अंदर जो भी परेशानी है, दिक्कत है, योग के माध्यम से उन परेशानियों को दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और नई पीढ़ियों पर ज़्यादा भरोसा है, जो हमारे देश के भविष्य हैं उनको आगे बढ़ाना है, और बढ़ना भी है तभी बढ़ सकते हैं जब उनके शरीर सुखी रहेंगे। मनुष्य के जीवन में अनेक उतार और चढ़ाव होते हैं, परंतु जो मनुष्य शरीर से सुखी होता है वो तमाम झंझावातों को भी झेलता है, तमाम परिस्थितियों का भी मुकाबला करता है, तमाम संकटों का भी मुकाबला करता है और मुकाबला करके आगे बढ़ता है। एनसीसी के माध्यम से जो खास करके इस ज़िले में जब से ये सीओ साहब आए हैं तब से ज़्यादा और बच्चों को ज़्यादा इस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और एनसीसी के माध्यम से भी हमारे बच्चे समाज में आगे बढ़ रहे हैं, समाज को ज्ञानवान बना रहे हैं, और सरकार के जो अच्छे काम हैं उनको भी जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक चीज़ इस अवसर पर कहेंगे कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, ग्रामीण विकास है मेरा, और ये जो मौसम है बहुत अनुकूल नहीं है। मौसम का मिजाज लगातार खराब होता जा रहा है, और उसका जो कुप्रभाव है मनुष्य के जीवन पर भी पड़ रहा है, और पशु पक्षियों पर भी, फसलों पर भी, सभी जीव जंतुओं पर इसका पड़ रहा है। हम अपील करना चाहेंगे इस अवसर पर कि जिस तरह से योग को अपनाने में निरोग रहने के लिए आप काम कर रहे हैं, हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए एक पौधा स्वयं तो लगाएं, और जितने लोग आपके संपर्क में है उनको भी एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित जरूर करें। और जीवन में निरोग रहने के लिए जिस प्रकार से योग अपना रहे हैं उसी प्रकार से जीवन में स्वच्छता को भी अपनाने की ज़रूरत है।
और स्वच्छ वातावरण रहेगा, स्वच्छता रहेगी, तब जाकर के हम और भी हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। हम तो ये काम कर रहे हैं और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी, जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं श्री नीतीश कुमार जी, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था और आज बढ़ के लगभग 16% के करीब आया। लेकिन जो राष्ट्रीय औसत है वो 33% है। जब तक 33% पौधे यानी हमारे हरियाली परत नहीं होगी, तब तक जलवायु परिवर्तन से हम निजात नहीं पा सकते। इसलिए पौधा लगाना जरूरी है। सरकार के तरफ से फिर भी इस बार हमने 5 करोड़ पौधा अपने विभाग से लगाने का फैसला किया। लेकिन ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। समाज के हर वर्गों का सहयोग, समाज के हर लोगों का सहयोग और ख़ास करके नई पीढ़ियाँ जो हमारे बच्चे हैं, अगर वो इसको जीवन में अपना लें तो मैं समझता हूँ कि हमारी हरियाली परत भी बढ़ेगा और समाज में जो हम अनेक बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और जो मौसम का मिजाज खराब है वो भी ठीक करेंगे। तो इस अवसर पर यही कहते हुए एनसीसी के सभी अधिकारियों को और पतंजलि के सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने ये योग का अभ्यास यहाँ कराया और लगातार इस दिशा में करते रहते हैं, उनको अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।